दुरूद शरीफ पढ़िए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहिल फ़क़ीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस्साअता आतियह, सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीउल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वीही व सहाबिही अबद दुहूरी व कर्रमा। क़यामत की निशानियों में से सबसे पहली निशानी है जब लोग नमाज को ज़ाये करने लगें। कंजुल उम्माल शरीफ जो हदीस पाक की एक मशहूर किताब है, उस हदीस पाक में आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों में से सबसे पहली निशानी ये फ़रमाया कि जब लोग नमाज को ज़ाये करने लगें तो समझ लो कि क़यामत करीब है, क़यामत करीब है। हुज़ूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतुर रिज़वान ने इसकी वजाहत फरमाई है कि जब लोग नमाज को ज़ाये करने लगें तो नमाज ये ज़ाये कैसे होगी, नमाज कैसे ज़ाये होगी, नमाज को ज़ाये करने का क्या मतलब है, क्या चीज़ हम नहीं करेंगे तो नमाज हमारी ज़ाये होगी। तो हज़रत ने नमाज को ज़ाये करने की तमाम सूरतों में से ख़ास तौर पर 10 चीज़ों का ज़िक्र फरमाया है। कितनी चीज़ों का ज़िक्र फरमाया है? नमाज ज़ाये कैसे होंगी, हुज़ूर पीर मुर्शिद अलैहिर्रहमान ने 10 चीज़ों को ज़िक्र फरमाया है। आप फरमाते हैं कि नमाज को ज़ाये करना चंद तौर से है, यानी चंद तरीक़ों से है। निजासत से परहेज़ ना करे, कपड़े में इस कदर निजासत हो जिससे नमाज फासिद हो जाती है। नमाज पढ़ने के लिए इंसान के बदन का पाक होना ज़रूरी है। जो कपड़ा पहन करके नमाज पढ़ रहा हो उस कपड़े का पाक होना भी ज़रूरी है। जिस जगह वो नमाज़ पढ़ रहा हो उस जगह का भी पाक होना। तो कितनी चीज़ें होंगी? 3 चीज़ें होंगी। नमाजी के बदन का पाक होना, उसके कपड़े का पाक होना, जिस जगह नमाज़ पढ़े उस जगह का पाक होना ज़रूरी है। अब पीर मुर्शिद अलैहि रहमतुर रिज़वान ये समझाते हैं कि निजासत आपके कपड़े में कोई लग गई, नापाकी गंदगी कोई लग गई जिससे कपड़ा नापाक हो गया। अब अगर आपने उसी कपड़े को पहन करके नमाज़ पढ़ लिया तो ज़ाहिर सी बात है फिर आप समझें कि हम नमाज़ पढ़ रहे हैं मगर शरीयत की रोशनी में आपकी नमाज, तो ये भी नमाज को ज़ाया करना है। उसकी एक मिसाल, पैंट शर्ट की सूरत में इस्तिंजा खाने में जब बैठ कर इस्तिंजा करते हैं तो इत्मीनान बख्श इस्तिंजा नहीं कर पाते होंगे और आबेदस्त पहले ले लिए और खड़े होते हैं तो अक्सर व बेशतर हज़रात जिनसे मेरा साबिका पड़ा, मैंने उनसे दरियाफ़्त किया, पूछा कि कैसे आप आबेदस्त लेते हो। उन्होंने ये बताया कि जब हम लोग खड़े होते 2-3 कतरात, कई कतरात टपकने लगते हैं। ये मेरी तहकीक है, इस पर मैंने पूछा लोगों से। तो अब ज़ाहिर सी बात है, आप सोचिए कि अब उस कपड़े में जो आप पहने हुए हैं पेशाब के कतरात सब उसी भी जज्ब हो रहे हैं कि नहीं जज्ब हो रहे हैं। और अगर 1 दिरहम से ज़ायद है तो ऐसी सूरत में तो बिल्कुल फ़र्ज़ है। 1 दिरहम के बराबर अगर निजासत लग गई तो फिर वाजिब है धोना। अब आप उस कपड़े में नमाज़ पढ़ेंगे तो नमाज होगी। तो हम और आप सोचेंगे कि नमाज़ पढ़ रहे हैं, मगर पीर मुर्शिद अलैहि रहमतुर रिज़वान इरशाद फरमाते हैं कि नमाज नहीं, आप नमाज को ज़ाये कर रहे हैं, नमाज को ज़ाये कर रहे हैं। दूसरी वजह बयान फरमाते हैं कि या वज़ू सही तौर पर ना हो। अल्लाह, नमाज को ज़ाये करने के चंद तरीक़े, उनमें से दूसरा तरीक़ा ये है कि वज़ू सही तौर पर ना हो। तो वज़ू का सही तौर पर ना होना ये भी गोया कि हम नमाज को ज़ाये कर रहे हैं, नमाज को। अब वज़ू सही तौर पर ना हो इसका क्या मतलब है? सही तौर पर वज़ू कैसे होता है? तो जो शरीयत के उसूल हैं, शरीयत मुताहरा में जो अहादीस मुबारका से उलमा ने मसाइल को बयान फरमाया है,
जब तक कि उन मसलों की रोशनी में हम और आप वज़ू नहीं करेंगे तब तक हमारा और आपका वज़ू नहीं होता है। वज़ू के सिलसिले में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाह फ़ग़सिलू वुजूहकुम, ए ईमान वालो जब तुम नमाज़ पढ़ने का इरादा करो तो सबसे पहले अपने चेहरे को धुलो। और उसके बाद में रब ने इरशाद फरमाया, व अयदियकुम इलल मराफ़िक़, और अपने दोनों हाथों को कोहनियों समेत धुलो। ये कोहनी है। वमसहु बिरूसिकुम, और अपने सरों का मसा करो। वरजुलकुम मिनल काबैन, और अपने दोनों पाँवों को टखनों समेत धुलो। ये कितनी चीज़ें हो गई? 4। यही चारों वज़ू में क्या हैं? फ़र्ज़ हैं। मगर इन चारों को समझने से पहले आप ये देखो कि रब ने पहले क्या फरमाया? नमाज़ पढ़ने का इरादा करो, फ़ग़सिलू फरमाया। क्या फरमाया? ये अरबी का लफ्ज़ है जिसका माना उर्दू में होता है धोना। उर्दू में माना क्या होता है? और धोने का मफ़हूम है पानी को बहाना। धोने का मफ़हूम क्या है? पानी को, यानी जिस चीज़ को धुला जाए उस पर पानी बह जाए। अब अगर पानी नहीं बहा तो धोना नहीं पाया जाएगा। धोना, और जब धोना नहीं पाया जाएगा तो वज़ू होगा? नहीं होगा। अब जब वज़ू नहीं होगा और आप मस्जिद में जाकर के या घर पे जाकर के नमाज़ अगर आप पढ़ेंगे तो नमाज होगी? अब नमाज ज़ाहिरन तो पढ़ रहे हैं मगर पीरो मुर्शिद के इरशाद आली शान के मुताबिक हुए कि नमाज को ज़ाय कर रहे हैं। नमाज को क्या कर रहे हैं? ज़ाय कर रहे हैं। अब ये वज़ू का मसला बहुत तफसील तलब है। इख्तिसार के साथ ये आप समझो कि पानी का बहाना क्या है? फ़र्ज़ है। पेशानी पर बाल उगने की जगह से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, नीचे की जो दांत हैं, ये दांतों की जो जड़ है उसको ठोड़ी कहा जाता है, और एक कान के लौ से दूसरे कान के लौ तक, ये पूरी हद है चेहरे की मिला करके। अब आप सोचिए कि पानी बहाना जैसे यहाँ फ़र्ज़ है, ऐसे पानी को यहाँ पर भी बहाना फ़र्ज़ है, इस पर भी पानी बहाना फ़र्ज़ है। ये जो यहाँ कान के किनारे कैसे, यहाँ पर भी पानी बहाना क्या है? फ़र्ज़ है। अब हाथ में लेकर के पानी कैसे बहाते होंगे? नहीं बह पाता है सही से। पेशानी पर जहाँ से बाल उगने शुरू हुए वहीं से लेकर के यहाँ बिल्कुल पानी बहाना यहाँ से फ़र्ज़ है। अब ऐसे हाथ में पानी लेकर के कैसे बहाएंगे हम और आप? नहीं बहा सकते, मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल अमर है। बहुत एहतियात करेंगे तो होगा, वरना कम हक़हू बह नहीं पाता है पानी। हाथों में ऐसे हाथ लोग पानी लेते हैं, उसके बाद में चपड़ लेते हैं, फिर सीधा यूँ 3 मरतबा ऐसे कर लेते हैं। यहाँ भी तो रिवाज है ना इस तरह करने का। अब इसलिए कर लिए समझे कि अब वज़ू हो गया। हालांकि हुक्म क्या है? अल-मलफूज़ शरीफ में हुज़ूर ताजुल शरिया अलैहि रहमतुर रिज़वान के नाना सरकार मुफ्ती आज़म है ना, सरकार मुफ्ती आज़म ने मलफूज़ शरीफ को तहरीर फरमाया है। वो बोली किसकी है? आला हज़रत की। आला हज़रत ने फरमाया है कि धोने का मतलब ये है कि पानी की जो धार है वो उंगली के सिरे से लेकर के कोहनी तक आनी चाहिए, यहाँ तक आनी चाहिए। उंगली के सिरे से लेकर के ये सिरा, यहाँ से पानी की धार जब आए तो कोहनियों तक आना चाहिए। अब इस तरीके से अगर करेंगे हम और आप, पानी हाथ में लेकर के इस तरह 3 मरतबा कर लिया, तो आप बताइए कि यहाँ तक पानी बह कर आया, ऊपर पानी बहा। अब जब पानी नहीं बहा तो धोना कहा जाएगा उसको? उर्दू में कहा जाएगा। जब धोना नहीं हुआ तो जो अल्लाह पाक फरमाता है फ़ग़सिलू गस्ल, गस्ल पे अमल हुआ? नहीं हुआ। अब गस्ल पे भी अमल नहीं हुआ तो वज़ू हुआ? और जब वज़ू नहीं हुआ तो नमाज़ पढ़ने के लिए मोहरा मस्जिद पहुँचे तो क्या करें? नमाज को हम साबित करें कि ज़ाय कर रहे हैं? आवाज़ से बोलिए, ज़ाय कर रहे हैं। इसी को पीर मुझे ने समझाया कि दूसरी वजह नमाज को ज़ाय करने की ये भी है कि लोग सही तौर पे वज़ू ना करें और पहुँच जाए नमाज़ पढ़ने के लिए। तीसरी वजह बयान फरमाते हैं, या नमाज में कोई शर्त छूट जाए। नमाज में 6 बातें शर्त हैं। अब 6 शर्तों में से कोई शर्त अगर ना पाई जाएगी तो भी नमाज नहीं होगी। तहारत सबसे पहली शर्त है नमाज के लिए। क्या शर्त है? तहारत। उसके बाद में सतर औरत, इस्तक़बाल क़िबला, वक्त, नियत, तकबीर तहरीमा, ये 6 चीज़ें हो गई। कितनी चीज़ें हो गई? सबसे पहली चीज़ है तहारत। और तहारत जो है ये बग़ैर मसाइल शरइया सीखे हुए नहीं कर पाएंगे। तहारत का माना होता है पाक होना। और पाक कैसे होंगे? गुस्ल आप पर फ़र्ज़ है, नहाना फ़र्ज़ है। अब आपको ये नहीं पता है कि मुंह में पानी हम कैसे डालेंगे। लोग मुंह में पानी डाल के उगल देते हैं, समझे कुल्ली हो गई। नहीं, मुंह में कुल्ली करना ये फ़र्ज़ है। और मुंह के हर हिस्से में
हर पुर्जे में, यहाँ तक कि दांतों की खिड़कियों में भी पानी का बहाना क्या है? फ़र्ज़ है। अब अगर कोई गुटखा खाता है, कोई सुपारी डली वगैरह अगर खाता है, दांतों में अगर फंस गया उसके और वैसे उसने गुस्ल कर लिया तो उसका गुस्ल नहीं माना जाएगा। नाक की नर्म हड्डी तक पानी का चढ़ाना क्या है? गुस्ल में फ़र्ज़ है। अब नाक की नर्म हड्डी तक पानी चढ़ाया कैसे जाएगा वही नहीं पता है। लोग इस तरह से पानी लेते हैं और नाक में लगा कर ऐसे करके छोड़ देते हैं। नाक के नर्म हड्डी तक पानी चढ़ता ही नहीं है। और नाक की नर्म हड्डी तक पानी अगर नहीं चढ़ा और आप पूरा नहा लो, यहाँ तक कि उलमा बयान फरमाते हैं कि वो समंदर में जा कर के डुबकियाँ लगाए, तालाब में जा कर के डुबकी लगाए और बाहर निकल आए और कहीं गुस्ल हो गया तो शरीयत की नज़र में उसका गुस्ल नहीं होगा, इसलिए कि नाक की नर्म हड्डी तक पानी चढ़ाना क्या है? फ़र्ज़ है। तो अब जब नाक की नर्म हड्डी तक पानी आप नहीं चढ़ाए तो तहारत आपकी पाई गई। जब तहारत नहीं पाई गई तो जो सबसे पहली शर्त है नमाज की, तहारत, वही छूट जा रही है। तो अब नमाज हम और आपकी होगी नहीं होगी। तो उसी को पीर व मुर्शिद समझा रहे हैं कि तीसरी वजह यह है कि नमाज की कोई शर्त ही छूट जाए, और जब नमाज की शर्त छूट जाएगी तो नमाज हमारी ज़ाय हो जाएगी। फरमाते हैं या कोई रुकन छूट जाए नमाज का कोई, जैसे क़याम, खड़े होना, सीधा खड़ा होना फ़र्ज़ है, क़िरात नमाज में फ़र्ज़ है, रुकू फ़र्ज़ है। कितने हो गए? 3, क़याम, क़िरात, रुकू 3 हुए ना। सजदा, क़ायदे आखिरा, खुरूज बेसुनही, ये कितने हुए? ये 6 चीज़ें नमाज में क्या हैं? फ़र्ज़ हैं। क़याम तो आम तौर से कर लेंगे आप, मगर क़िरात में फंस जाएंगे। इमाम साहब के पीछे पढ़ ले तो सुभान अल्लाह, अच्छी बात है, इसलिए कि इमाम की क़िरात मुक़्तदी की क़िरात होती तो आपकी नमाज हो जाएगी। और अगर आपने तजवीद नहीं सीखी है, शीन और सीन में क्या फ़र्क है नहीं पता है, सुबहान रब्बियल अज़ीम ज़ा के साथ बोलेंगे, और हम नमाज में जीम के साथ अगर अजीम बोल दिए तो अज़ीम का माना है अज़मत वाला, बुलंदी वाला, और अजीम का माना है गूंगा। अब हम रब को गूंगा कहेंगे नमाज में, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अब सोचो नमाज हमारी होगी नमाज हमारी, नमाज वहीं फासिद हो जाएगी। तो अब ये नमाज के 6 चीज़ें रुकन है, नमाज में फ़र्ज़ हैं 6 चीज़ें। अब इनमें से कोई भी एक छूट जाएगी, हम और आप ज़ाहिरन तो नमाज़ पढ़ रहे हैं, मगर पीर व मुर्शिद जो वजाहत फरमा रहे हैं, तो हज़रत क्या बयान फरमा रहे हैं कि कोई रुकन अगर छूट गया, जब भी नमाज को कोई कि आप ज़ाय कर रहे हैं, नमाज को आप ज़ाय करें, नमाज को आप जानबूझ करके ज़ाय करने, मतलब जानबूझ करके नमाज को ज़ाय करना। समझ में आया? फरमाते हैं या मुआज़ल्ला दिल तहारत बातिनी और नूरे ईमानी से खाली हो। अल्लाह अकबर। 5वीं चीज़ क्या बयान फरमाते हैं पीर व मुर्शिद? 4 चीज़ें तो वो बयान फरमाए जो ज़ाहिर हैं, निजासत लग जाए ज़ाहिर है, वज़ू ना करे सही तौर पे ज़ाहिर है, कोई शर्त छूट जाए ज़ाहिर है, रुकन छूट जाए ज़ाहिर है। और 5वीं चीज़ क्या फरमाते हैं? दिल तहारत बातनी और नूरे ईमानी से खाली हो। किस तौर पर? फरमाते बई तौर की अल्लाह रसूल जल्ला व आला व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम से खाली हो। अल्लाह, दिल किससे खाली हो? अल्लाह उसके रसूल के ताज़ीम से खाली हो। और ज़ाहिरन हम मुसलमान नज़र आ रहे हैं, ज़ाहिरन हम नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोज़े भी रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, दाढ़ी भी रखे हुए हैं, टोपी भी लगाए हुए हैं, इस्लामी लिबास भी पहने हुए हैं, मगर जो दिल है वो दिल क्या है? ताज़ीम मुस्तफ़ा से खाली है। तो फरमाते हैं कि दिल ये तहारत बातनी और नूरे ईमानी से खाली हो, तो ऐसी सूरत में भी वो गोया कि नमाज को ज़ाय कर रहा है। हज़रत फरमाते हैं और ज़रूरियात दीन में से किसी अमरी ज़रूरी दीनी, मसलन अल्लाह की पाकी, नबी के इल्म गैब या ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत वग़ैरह का मुनकिर हो। समझ में आया? ये हज़रत जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, 3 चीज़ें बयान फरमा दिया। एक ये बयान फरमा दिया कि अल्लाह की पाकी का वो कायल ना हो, और ये कहे कि मौज़ल्ला अल्लाह झूठ बोल सकता है, तो अब अल्लाह की पाकी हुई इसके अंदर? नहीं हुई। भाई झूठ बोलना ये क्या है? गुनाह है ना, और गुनाह नापाकी है। और अकीदा हमारा क्या होना चाहिए कि अल्लाह ताला पाक है, हर ऐब से पाक है, हर बुराई से अल्लाह ताला पाक है, हर कमी से अल्लाह पाक है। तो हमारा रब पाक है। अब अगर हम उसकी तरफ बोलेंगे झूठ बोल सकता है, तो हम पाक उसको मान रहे हैं? नहीं मान रहे हैं। दूसरी चीज़ पीर व मुर्शिद इरशाद फरमाते हैं कि नबी के गैब का मुनकिर हो, यानी ये कहे कि नबी को गैब नहीं, मौज़ल्लाह रब्बिल आलमीन,
नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं मालूम, तो ये भी क्या है, एक खामी है, जिसकी वजह से उसका जो दिल है ये दिल नूर ईमान से खाली हो गया उसका, अब उसका दिल पाक नहीं रहा। फरमाते हैं कि अगरचे ज़ुबान से कलिमा पढ़ता हो और ये आखिरी सूरत बदतरीन हालत है। अल्लाह, यानी जिसका दिल नूर ईमान से खाली हो, जिसके दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम ना हो, फरमाते हैं ये सबसे बदतरीन हालत है। ये हालत कैसी है? सबसे बदतरीन हालत है। फरमाते हैं जिसमें नमाज ही को रायगा करना नहीं बल्कि ईमान को भी ज़ाय करना है। अल्लाह, यानी सिर्फ नमाज ही आपके ज़ाय नहीं हो रही है, ये चीज़ें अगर पाई जाएंगी तो इंसान का, मुसलमान का ईमान ही पूरा ज़ाय हो जाएगा। फरमाते हैं आज कल इसके मिस्दाक वहाबिया, दयाबना, कादियानी, रवाफिज़ और तमाम मुनकिराने ज़रूरियात दीन हैं। इन्हीं के लिए मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने गैब की सच्ची खबर दी, सयुसल्ली कौमुन ला दीना लहुम, यानी एक ऐसी कौम नमाज पढ़ेगी जिसका दीन नहीं होगा। अल्लाह, नमाज भी पढ़ेगी मगर उसका दीन नहीं होगा। पीर मुर्शिद फरमाते कि इन तमाम सूरतों में नमाज असलन होती ही नहीं, अगरचे ज़ाहिरी सूरत नमाज की देखने में आती है और नमाज को रायगा करने की एक सूरत ये भी है कि असलन नमाज ही ना पढ़े। जैसे हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई हैं, अक्सर तो सुन्नी बेचारे अहले सुन्नत वल जमात के लोग, वो समझ के कि हम अहले सुन्नत वल जमात हैं तो हमको नमाज की क्या ज़रूरत है, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर वो मुझे फरमाते हैं कि एक सूरत ये भी कि असलन नमाज ही ना पढ़े। तो आप सोचिए जो असलन नमाज ना पढ़ता हो तो नमाज को ज़ाय करने वाला सबसे बड़ा मुजरिम होगा वो, जो कभी नमाज पढ़ता ही ना हो। छठी सूरत बयान फरमाते हैं कि और नमाज को ज़ाय करना ये भी है कि रुकू व सुजूद में तुमानियत जो कि वाजिब है ना करे। ये समझ में आ गया? ये जो अभी बयान किया मैंने छठी सूरत, ये समझ में आया आप हज़रात के? तो कुछ बोलें ताकि समझ में आपके आए, आप समझने के लिए बैठे हो, कोई तकरीरी प्रोग्राम नहीं है ये जहन में आप बसा करके बैठो कि जो चीज़ हमारे समझ में नहीं आएगी उसको हम पूछेंगे, तभी आपके जहन में बातें बैठेंगी। और मकसद इसका दर्स का यही है कि आपके जहन में बातें आएँ ताकि हम कम से कम बच सकें। जो खामियां हमारे अंदर हैं, हो सकता है इस दरस पाक की बरकत से अल्लाह पाक उन खामियों को दूर फरमा दे, और इसके अंदर कभी कोई शर्म भी महसूस आप ना करें कि हमको अगर कोई चीज़ मालूम नहीं तो हम हज़रत से कैसे पूछें। पूछना चाहिए। हमारे यहाँ तो माशाल्लाह बड़ी बड़ी उम्र के लोग भी पूछ लेते हैं कि हज़रत इसको कैसे अदा करें, कैसे इसको पढ़ा जाए, कैसे बताया जाए। छठी सूरत जो बयान फरमाई कि रुकू सुजूद में तुमानियत जो कि वाजिब है ना करे, इसका मतलब ये है कि ऐसे खट से रुकू में गया और फट से खड़ा हो गया। जैसे देखे ना बहुत सारे लोग कितनी जल्दी नमाज़ पढ़ते हैं, ऐसे सजदे में गए, हम लोगों का एक बार भी सुबहान रब्बियल आला ख़त्म नहीं होता और बेचारे ना जाने कितनी मरतबा कह करके सजदे और रुकू से चले जाते हैं। रुकू सजदे में इत्मीनान होना चाहिए। रुकू जब करें तो आप इत्मीनान के साथ करें, ऐसे जब सजदा करें तो इत्मीनान के साथ करें। अब वो इत्मीनान की मिक़दार क्या है, कितनी देर हम करें रुकू या कितनी देर सजदा करेंगे तो ये पता चलेगा कि हाँ इत्मीनान हुआ है। तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदी दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा ये इरशाद फरमाते कि कम से कम एक बार सुबहान अल्लाह कहने के मिक़दार वो रुकू में रहे। कितना रहे? एक बार सुबहान अल्लाह कहने की मिक़दार तो कम से कम रुकू में रहना चाहिए उसको। अगर उतना भी नहीं रहा, सीधा गया और चला गया, खड़ा हो गया, फिर उसका रुकू नहीं होगा। और जब रुकू नहीं होगा तो नमाज, तो अब वो नमाज ज़ाय हो रही है, उनकी नमाज क्या हो रही है? फरमाते हैं पीर मुर्शिद की इसी तरह वाजिबात नमाज में से कोई वाजिब छोड़ देना। वाजिबात नमाज में से बहुत सारी नमाज के वाजिबात हैं। अब उन वाजिबात में से सबसे अहम चीज़ ये है कि जब हम और आप रुकू से खड़े होते हैं तो सीधा खड़ा होना और उसमें भी कम से कम सुभान अल्लाह कहने के मुताबिक खड़े रहना, ये क्या है? कौमा कहलाता है। क्या कहलाता है? और कौमा नमाज में क्या है? वाजिब है। अब हम सीधे रुकू से खड़े हुए, अभी बराबर खड़े भी नहीं हुए थे, बाज़ हज़रात क्या करते हैं कि वो झुके आधे रहते हैं और सीधा सजदे में चले जाते हैं, तो कौमा छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है? और जब कौमा छूट रहा है तो वाजिब छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है? और वाजिब के छूट जाने से नमाज मकरूह तहरीमी होती है, उस नमाज को दोबारा पढ़ना ज़रूरी होता है। अब अगर कोई नमाज को दोबारा नहीं पढ़ेगा तो गोया कि अल्लाह पाक के यहाँ मुजरिम है, अभी उसकी नमाज नहीं हुई, गुनहगार होगा।
अच्छा दोबारा फिर चलो मकरूह तहरीमी नमाज हुई, दोबारा पढ़ना वाजिब था, फिर पढ़ लिया दोबारा, मगर दोबारा भी उसी सूरत में पढ़ी तब, अब दोबारा फिर उस पर वही वाजिब है, और तीसरी मरतबा भी सही नहीं कर सका तब, तो पूरी ज़िंदगी नमाज ऐसे पढ़ते रहें तो वो नमाज उनकी ज़ाय हो रही है, उनकी नमाज़ें क्या हो रही हैं, ज़ाय हो रही हैं। फरमाते हैं इन तमाम सूरतों में तज़य्ये सलात लाजिम आती है, अल्लाह अकबर, इन नमाज को ज़ाय करना लाजिम आता है। अब ये जो पीर व मुर्शिद ने समझाया है अल्हम्दुलिल्लाह, बुखारी शरीफ से हवाला देने जा रहे हैं। किससे हवाला देने जा रहे हैं, किस किताब से हवाला देने जा रहे हैं? फरमाते हैं बुखारी शरीफ में हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस मरवी है कि उन्होंने देखा एक शख्स को कि रुकूअ व सुजूद कामिल तौर पर नहीं कर रहा था। अल्लाह अकबर, किसका ज़माना है? सहाबे किराम का ज़माना है। किसका ज़माना है? किसका ज़माना है? सहाबे किराम का ज़माना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिसने ईमान की हालत में देखा या सरकार की सुहबत उसने पाई, सरकार की महफिल में बैठा ईमान की हालत में, और ईमान की हालत ही में वो दुनिया से तशरीफ़ ले गए, तो उन्हें सहाबी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुनिया में कोई कितना ही बड़े मर्तबे वाला हो, गौस हो, अख्ताब हो, अवताद हो, अगवास हो, अबदाल हो, कुतुब हो, कितने बड़े मर्तबे का वली क्यों ना हो, वो किसी सहाबी के अदना दर्जे को भी नहीं पहुँच सकता। इतना मर्तबा अल्लाह ताला ने सहाबे किराम का ऊँचा फरमाया है। ये सहाबे किराम का ज़माना है। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। फरमाते हैं कि उन्होंने देखा कि एक शख्स को जो रुकू और सुजूद कामिल तौर से नहीं कर तो रहा था मगर मुकम्मल तरीके से नहीं कर रहा था। जब उसने अपनी नमाज़ पूरी कर ली तो हज़रत हुज़ैफ़ा ने कहा तूने नमाज नहीं पढ़ी। अल्लाह, किसने कहा? हज़रत हुज़ैफ़ा ने उसे कहा कि तुमने नमाज नहीं पढ़ी। रावी का बयान है कि मैं गुमान करता हूँ कि हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स से कहा कि अगर तू इस हालत पे मरा तो सुन्नते मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नहीं मरेगा। अल्लाह अल्लाहु अकबर कबीरा। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत से लोगों ने सवाल किया कि हुजूर जो लोग रुकू और सुजूद जल्दी जल्दी कर लेते हैं, सही तौर पे नहीं करते हैं, इत्मीनान के साथ नहीं करते, तुमानियत उसमें हासिल नहीं होती, तो क्या नमाज हो जाएगी? तो आला हज़रत ने मलफूज शरीफ हिस्सा अव्वल सफ़ा नंबर 10 पे बयान फरमाते हैं कि 60 साल तक अगर वो ऐसी नमाज पढ़ता रहा तो एक भी नमाज उसकी कबूल नहीं होगी। और फरमाते हैं कि रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं कि अगर वो दुनिया से गया, मर गया, तो अंदेशा है कि वो दीन मोहम्मद पर नहीं मरेगा। अल्लाह सल्लल्लाहु अल्लाह, कितना बड़ा वबाल है। नमाज को बेख्याली के साथ, नमाज को बग़ैर एहतमाम के साथ पढ़ना, ये सिर्फ दुनिया का वबाल नहीं, आखिरत का भी वबाल है। यहाँ सोच रहे भी चलो ठीक है, क्या है, 2 रकात पढ़ना है, 4 रकात पढ़ना, चलो पढ़ो निकल जाओ। नहीं, नमाज, आप ये सोचो कि नमाज से बढ़ कर के कोई इबादत है? सारी इबादतों में सबसे बढ़कर इबादत क्या है? नमाज है। नमाज से बढ़ कर के तो कोई इबादत है नहीं। फिर नमाज जो सबसे इबादतों में सबसे बढ़ कर के इबादत है, उस इबादत के लिए हम कितना एहतमाम करें, कैसे हमको एहतमाम करना चाहिए, कैसे हमको आना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे जाना चाहिए। सारे काम आप कैसे भी कर लो, मगर अल्लाह पाक की बारगाह में जब हाज़िर हो, अल्लाह के घर में जब आप हाज़िर हो और आप अपने रब की उबूदियत के इजहार के लिए उसकी बारगाह में जब आप खड़े हो, तो बिल्कुल ऐसे खड़े होना चाहिए जैसे अपने उलमा ने फरमाया है कि तमाम जो नमाज के अरकान हैं, उसके रुकन हैं, उसकी बहुत सारी जो सूरतें बयान की गई हैं, उनके एतबार से इंसान को खड़े होकर के नमाज़ पढ़ना चाहिए, तो उसकी नमाज़ कबूल होगी। वरना यही अगर हाल रहा तो इमाम अहले सुन्नत क्या फरमाते हैं कि 60 साल तक अगर वो नमाज़ पढ़ेगा तो एक भी साल की नमाज उसकी कबूल नहीं होगी। और आज हमारे लोगों में हाल क्या है? हमारे मुसलमान भाइयों में हाल यही है कि नमाज की कोई अहमियत नहीं होती है। इसलिए देखिए बाज़ तो बगैर टोपी के चले जाते हैं मस्जिद में। यानी कोई भी उनके नज़र में अगर अहमियत होती तो टोपी पहले से नहीं लगा कर जाते मस्जिद में। रिश्तेदारियों में जाते हैं तो बाकायदा बेहतरीन कपड़ा आलीशान पहन करके जाते हैं, तैयारी करके जाते हैं, और अल्लाह के घर की तरफ चले जाते हैं तो बहुत सारे लोग टहल रहे होते इधर, चलो ठीक है मस्जिद पहुँच जाएँ। अब टोपी नहीं तो वहाँ मस्जिद के उठ पे लगे, चलो ठीक है फिर भी लगा लिए। कुछ लोग दस्ती ही बांध करके पढ़ लेते हैं। तो नमाज मकरूह होगी कि नहीं? नमाज मकरूह होगी। तो ये भी नमाज के ज़ाया करने में से एक तरीका ये भी है कि लोग इस तरीके से अपनी नमाज को ज़ाया करेंगे। ये खैरुल कुरून का ज़माना है जिसके बारे में आका करीम इरशाद फरमाते हैं
खैरुल कुरून करनी, यानी सबसे बेहतरीन ज़माना वो है जो मुझसे करीब है। सुभान अल्लाह। अब बताओ सहाबे किराम से बढ़ करके कौन सा ज़माना करीब है सरकार से? सबसे ज़्यादा सरकार से करीब किसका ज़माना है? सरकार का ज़माना, सहाबा का ज़माना है। अब सहाबे किराम का ज़माना है और वहाँ ये हाल देखा जब उन्होंने अल्लाहु अकबर, तो क्या कहा हज़रत हुज़ैफ़ा ने? बरजस्ता इरशाद फरमाया कि तुम्हारी नमाज नहीं हुई है। ये नहीं फरमाया कि हाँ चलो उनको किनारे लेकर के जाएँ, कहीं कोने में लेकर के जाएँ, अच्छा चलो बाद में बता देंगे। नहीं, उनके दिल में अपने भाई का दर्द था। मुसलमान थे, उनके दिल में मुसलमान का दर्द था कि हमारा भाई जा रहा है नमाज़ पढ़ कर, किसकी नमाज नहीं हुई है, हमने देखा है कि नमाज नहीं हुई है। अब मैदान महशर में अगर रब पूछेगा कि हुज़ैफ़ा तूने देखा और उसके बावजूद भी अपने भाई को नहीं बोल सकी कि तुम्हारी नमाज नहीं हुई है, ये डर उनके दिल के अंदर था, खौफ समाया हुआ था कि यहाँ दुनिया में तो हम काम चला लेंगे, मगर अल्लाह पाक की बारगाह में अगर रब हमसे पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे। इसलिए हर मुसलमान अपने भाई का खैरख्वाह होता है, हर मुसलमान अपने भाई का खैरख्वाह होता है। और खैर खाही यही कि अपने भाई को जहाँ कहीं भी देखें कि ये अहले सुन्नत वल जमात के तरीके से हट रहे हैं या शरीयत की ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है, तो एक मुसलमान भाई का ये हक़ है कि अपने दूसरे मुसलमान भाई को समझाए मोहब्बत के साथ में कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। ये किससे? सहाबे किराम की सीरत से पता चलता है। हज़रत हुज़ैफ़ा ने जो नमाज़ पढ़ करके जा रहे थे उनसे बरजस्ता इरशाद फरमाया कि भी आपकी नमाज नहीं हुई है। ताजुल शरिया अलैहि रहमतुल रिज़वान बुखारी शरीफ की वो असल हदीस भी पेश फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाते हैं अन हुज़ैफ़ा अन्नहु रआ रजुलन ला यतीमु रुकूअहु वला सुजूदहु फलम्मा क़ज़ा सलातहु क़ाला लहु हुज़ैफ़तु मा सल्लैता क़ाला व अहसिबुहु क़ाला लौ मुत्ता अला गैरि सुन्नति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। इसका तर्जुमा वही पहले जो बयान हुआ कि वो पढ़ करके जा रहे थे। हज़रत हुज़ैफ़ा ने फरमाया कि भी तुमने नमाज़ नहीं पढ़ी है, आपकी नमाज़ नहीं हुई, आप दोबारा जा कर के नमाज़ पढ़ो। ताजुल शरिया अलैहि रहमतुल रिज़वान नमाज के ज़ाय करने की एक सूरत और बयान फरमा रहे हैं कि नमाज को ज़ाय करना ये भी है कि वक्त गुजार करके पढ़े। अल्लाह, वक्त गुजार करके पढ़े, मतलब वक्त ख़त्म हो जाए। ज़ुहर का वक्त जैसे था उसमें नहीं पढ़ सके, अब जब पूरा ज़ुहर का वक्त ख़त्म हो गया, असर में उनको याद है, अब असर में आ रहे हैं तो ज़ुहर की क़ज़ा करें पहले। तो ये क्या होता है? नमाज को, ये भी नमाज को ज़ाया करना है कि नमाज की कोई मोहब्बत नहीं उनके दिल में, नमाज की कोई अज़मत नहीं है। और जो नमाज की कोई अज़मत नहीं उनके दिल में, नमाज की कोई अहमियत नहीं, तो उलमा बयान फरमाते हैं कि अगर इस तौर पर है कि नमाज का कोई मतलब नहीं, हल्का समझ लिया माज़अल्लाह, तो वो बेदीन हो जाएगा, फिर काफिर हो जाएगा। नमाज को हल्का समझने वाला क्या हो जाएगा? काफिर हो जाएगा। इसलिए नमाज को कभी हल्का इंसान मुसलमान नहीं पढ़ता है, वो और बात है, गुनाह है, गुनाह कबीरा है नमाज ना पढ़ना। मगर कोई अगर हल्का समझ लिया माज़अल्लाह तो वो ईमान ही से खारिज हो जाएगा। ताजुल शरिया अलैहि रहमतुल्लाह बयान फरमाते कि उसी बुखारी शरीफ में हज़रत ज़ुहरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि मैं दिमश्क में अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाज़िर हुआ। ये कौन है हज़रत अनस बिन मालिक? ये वो साहब रसूल हैं जिन्होंने 7 साल की उम्र में सरकार की महफिल में हाज़िर हुए। सुभान अल्लाह। और फिर 7 साल की उम्र से लेकर काफ़ी ज़माना सरकार का पाया। और सहाबा में मेरे इल्म के मुताबिक तो सबसे आखिर में जिनका विसाल हुआ तो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कौन है? हाँ, अनस बिन मालिक। इनसे हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना भी करीब में है। हज़रत कूफ़ा में थे और आप दिमश्क में थे उस ज़माने में। ये वो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं जिनकी खिदमत में हज़रत इमाम ज़ुहरी, ये जलीलुल क़द्र ताबई हैं, बहुत बड़े आलिम दीन थे। हज़रत अनस बिन मालिक की खिदमत में हाज़िर हुए तो फरमाते हैं वो रोते थे। कौन रो रहे थे? जहन आप लोगों को नहीं हाजिर है। हज़रत अनस बिन मालिक रो रहे थे। कौन रो रहे थे? और कौन गए थे हज़रत अनस बिन मालिक के पास? हज़रत इमाम ज़ुहरी गए हुए थे। कौन गए हुए थे? हज़रत इमाम ज़ुहरी गए तो देखा कि हज़रत इमाम मालिक रो रहे हैं। अर्ज़ की कि आपके रोने का सबब क्या है? उन्होंने कहा कि मैं नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने की कोई चीज़ नहीं पहचाना। अल्लाह, मैं नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने की कोई चीज़ नहीं पहचाना सिवाय इस नमाज के। अल्लाह,
सरकार के ज़माने की वो चीज़ें जो सरकार के मुशाहिदात में थी, सरकार के महफिल में थी, सरकार के चलने में, उठने बैठने में, वो सारी चीज़ें सरकार दुनिया से तशरीफ़ लेकर के गए, वो चीज़ें ख़त्म। मगर एक ये नमाज थी कि जो सरकार को मैंने देखा, सरकार के साथ मैंने नमाज़ पढ़ी, सरकार को रुकू करते हुए देखा, सरकार को सजदा करते हुए देखा, सरकार को क़याम करते हुए देखा, तो वो पूरा नक्शा आज भी मौजूद है। और मैं आज इस ज़माने में ये पा रहा हूँ कि सरकार की बहुत सारी चीज़ें तो नहीं, मगर नबी करीम अलैहिस्सलाम के ज़माने की ये चीज़ मैं देख रहा हूँ कि नमाज बाकी है। मगर हाल ये है कि अब ये नमाज भी ज़ाये कर दी गई। अल्लाह, नमाज भी ज़ाये कर दी गई। तो रो क्यों रहे थे? नमाज तो लोग पढ़ रहे थे, मगर नमाज को सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक नहीं पढ़ रहे। इसीलिए फरमाते ना लोग, आज ये देख रहा हूँ कि नमाज ज़ाया होगी। नमाजी नहीं तो ज़माने में क्या थे, बिल्कुल नमाज थे। ताबीन इज़ाम का ज़माना है वो, आज का ज़माना थोड़ी है। 1400 साल पहले की बात है। सन 93 हिजरी में आपका विसाल हुआ है, उससे पहले ही के बात है। तो ताबीन का ज़माना था, उस ज़माने में आप नमाजी नहीं थे, बिल्कुल नमाजी थे, मगर नमाज़ें इस तरह से पढ़ी जा रही थी कि सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम पे लोग अमल नहीं कर रहे थे। तो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोते थे कि जो सरकार की एक पहचान बाकी थी, आज लोग उसको भी ज़ाये कर दे रहे हैं। आप सोचिए कि इतने बड़े इमाम थे, सरकार के चहीते सहाबी हैं, 12 तहज्जुद के लिए हज़रत अनस बिन मालिक ने सरकार के लिए वज़ू का पानी पेश फरमाया है, सरकार की खिदमत में रहा करते थे। आप सोचिए कि जब उनकी ये शान है और उनके ज़माने का हाल है, तो हम लोगों के ज़माने का हाल क्या होगा। इसीलिए पीर व मुर्शिद ने सबसे पहली जो हदीस शरीफ के अल्फाज हैं क़यामत की निशानियों में से पहली निशानी कि जब लोग नमाज को ज़ाये करने लगें, तो हज़रत ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज़ में इसको इरशाद फरमाया, बयान फरमाया, इसकी वजाहत बयान फरमाती इस हदीस से। इस हदीस को नमाज को उसका वक्त गुजार कर अदा करने के बयान में इमाम बुखारी ने ज़िक्र की है। नीज़ तबरानी में इन्हीं अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो नमाज़ें उनके वक्तों पर ना पढ़े और उनका वज़ू कामिल हो और नमाज़ों में क़याम व खुशू, रुकू व सुजूद कामिल तौर पर करे, तो उसकी नमाज सफ़ेद चमकती हुई निकलती है। सुभान अल्लाह। कहती है, अल्लाह तेरी हिफाजत करे जिस तरह तूने मेरी हिफाजत की है। और जो ना वक्त नमाज पढ़े, यानी वक्त पर नमाज ना पढ़े और वज़ू कामिल ना करे और ना खुशू और रुकू व सुजूद तमाम करे, तो उसकी नमाज निकलती है सियाह अंधेरी। कहती है, अल्लाह तुझे ज़ाये करे जैसा कि तूने मुझे ज़ाये किया। अल्लाह। यहाँ तक कि जब उस जगह पर पहुँचती है जहाँ अल्लाह चाहता है, लपेट दी जाती है। अल्लाह। नमाज क्या कर दी जाती है? जैसे घरों में जैसे बहुत सारे कपड़े पुराने हो जाते हैं, इस्तेमाल के लायक नहीं होते, तो क्या करते हैं मोर आप, उनको एक जगह लपेट करके डाल देते, भाई ठीक है, जब ज़रूरत पड़ेगी कभी इसको किसी काम के इस्तेमाल करने के तो लगा, वरना तो पड़ा है तो पड़ा रहता है। ये हदीस पाक के अल्फाज हैं, तबरानी शरीफ की हदीस पाक है। फरमाते हैं कि उसकी नमाज लपेट दी जाती है जैसे पुराना कपड़ा लपेट दिया जाता है, फिर उस नमाजी के मुंह पर मार दी जाती है। अल्लाह। दूसरी हदीस बयान फरमाते हैं, इसी के हम माना हज़रत उबादा इब्ने सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी और काब इब्ने अजरह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। फरमाया, हमारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवागर हुए और हम 7 नफ़र थे, यानी हम 7 लोग थे। सरकार हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए। 4 हमारे आज़ाद करदा ग़ुलामों में से थे और 3 हमारे अरबों में से थे। हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में अपनी कमर टिकाए थे। तो फरमाया, तुम लोग किस लिए बैठे हो? हमने अर्ज़ किया, हम बैठे हैं नमाज के इंतज़ार में। क्या कहा उन्होंने? कि हम लोग नमाज के इंतज़ार में बैठे हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर ठहरे, फिर हम पर तवज्जो फरमाई। तो फरमाया, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा रब क्या फ़रमाता है? हमने अर्ज़ किया, नहीं। फरमाया, तो जान लो कि तुम्हारा रब फरमाता है, जो 5 नमाज़ें उनके वक्तों पर पढ़े और उन नमाज़ों की पाबंदी करे और उनके आदाब की हिफाजत करे और नमाज़ों को ज़ाये ना करे और नमाज़ों को नाहक तसाहुल से ज़ाये ना करे, तो उसके लिए मेरे ऊपर अहद है कि मैं उसको जन्नत में दाखिल कर दूँ। सुभान अल्लाह। कहाँ दाखिल फरमा दें? हाँ। और जो इन नमाज़ों को उनके वक्तों पर ना पढ़े और उनके आदाब की हिफाजत ना करे और नाहक सुस्ती और काहिली से उन्हें ज़ाये कर दे, तो उसके लिए मेरे ऊपर कोई अहद नहीं है। अल्लाह।
फरमाते हैं कोई ऐद नहीं है, चाहूँ तो अजाब दूँ और चाहूँ तो बख्श दूँ, चाहूँ तो अल्लाह अकबर। आप सोचिए, ये सरकार अलैहिस्सलाम हैं, सहाबे किराम की एक मुख्तसर सी जमात है जिनके सामने सरकार अलैहिस्सलाम ने ये बयान फरमाया कि नमाज अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, नमाज बेतवज्जुही के साथ नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। नमाज जब पढ़ने के लिए जाओ तो बहुत एहतमाम के साथ नमाज पढ़ो, अपने रब की मोहब्बत अपने दिल में बिठाकर, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने दिल में जमा करके जब आप नमाज़ पढ़ोगे तो वो नमाज ऐसी होगी जो आपको प्यारे मुस्तफ़ा से मिला देगी, सुभान अल्लाह। और उसी नमाज के बारे में आका ने फरमाया कि नमाज होगी जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं उसे जन्नत में दाखिल कर दूंगा, सुभान अल्लाह। तो नमाज ये मोहतम बिशान चीज़ का नाम है, बहुत अहम इबादत का नाम है, इसलिए उसके लिए बहुत एहतमाम करना चाहिए, सुस्ती नहीं करना चाहिए। नमाज का वक्त हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, बोलें आप, क्या करना चाहिए? नमाज का वक्त हो तो सबसे पहले नमाज पढ़ना चाहिए। फिर जो आप नियतें लेकर के जाओ कि हमको फ़लाँ काम करना है, मगर नमाज का वक्त हो गया, अब अगर आपने दिल में उन कामों को अपने बिठाया और मस्जिद की तरफ आप चले, मस्जिद में पहुँचे, वज़ू किया, वज़ू करने के बाद मुसल्ले पे खड़े हो गए, अल्लाह खुदा वहदहू ला शरीक की बारगाह में आपने नमाज अदा कर ली। अब उसके बाद जब दुआएं मांगो तो जो नियत करके आए थे नमाज़ों के बाद दुआओं में उनको मांग लिया करो, यकीनन अल्लाह ताला तुम्हारी उन मुरादों को पूरी फरमाएगा, रायगा नहीं फरमाएगा। ये नियतें लेकर अपने दुकान, बहुत सारे लोग होते हैं कि हुजूर हज़रत कारोबार है, दुकान पे कोई नहीं था, ठीक है, एक दिन नहीं था, 2 दिन नहीं था, रोज़ाना आपकी आदत रहेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको ध्यान रखना चाहिए, एहतमाम करना चाहिए, और जब एहतमाम करेंगे तो अल्लाह पाक सबील पैदा फरमा देता है। जिनके भी कारोबार होंगे वो जानते होंगे, देखते होंगे कि वो हिम्मत करेंगे तो मदद अल्लाह ताला फरमा देता है, और उनके लिए रास्ते हमवार फरमा देता है कि किसी न किसी को अल्लाह पाक खुद ही भेज देता है कि हाँ ये बंदा रहेगा, ये नमाज़ पढ़ने के लिए जाएगा। मगर सच्चे तौर से आदमी बंदा कम से कम नमाज़ पढ़ने की कोशिश करे, अपनी तरफ से सुस्ती काहली ना करे, तो अल्लाह तबारक व तआला आलिम गैब से उसकी मदद फरमाता है। तो सबसे पहली निशानी क्या थी? नमाज को क़यामत की सबसे पहली निशानी नमाज को ज़ाय करना है। नमाज को ज़ाय करने की 10 सूरतें इमाम ताजुल शरिया अलैहि रहमतुर रिज़वान ने बयान फरमाई हैं, जिनको अल्हम्दुलिल्लाह पीर व मुर्शिद ने हदीस पाक की रोशनी में बयान फरमाया। सुभान अल्लाह। ये भी बहुत बड़ी खूबी है कि नमाज़ों को ज़ाय करना खुद हदीस की तशरीह हदीस पाक की रोशनी में फरमा रहे हैं, और हम और आपको समझा रहे हैं कि देखो नमाज की क्या अहमियत है, कि ऐसे अगर नमाज़ पढ़ोगे तभी आपकी नमाज वो होगी, और अगर उसके ख़िलाफ़ पढ़ोगे तो आपकी नमाज ज़ाहिरन आप तो नमाज़ पढ़ रहे हो मगर हकीकत में वो आपकी नमाज नहीं होगी। तो सबसे पहली शर्त क्या है, सबसे पहली निशानी क्या है क़यामत की? नमाज को। तो आप लोग ज़ाय करेंगे नमाज को? आवाज़ से बोलिए, नहीं ज़ाय करना। अपने पीर व मुर्शिद ने जो फरमाया है, और जो नमाज के शराइत हैं, नमाज के फ़राइज़ हैं, वज़ू सही तौर से करना चाहिए, कामिल तौर से वज़ू करना चाहिए। उस तौर से आप वज़ू करके नमाज़ें पढ़ोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे उम्र में भी इजाफ़ा फरमा देगा, आपके कारोबार में भी अल्लाह पाक बरकत अता फरमा देगा, आपके हर चीज़ में अल्लाह ताला हम और आपकी मदद फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। मगर हम और आप पर ज़रूरी कि हम और आप नमाज़ें कैसे पढ़ें? जैसे नमाज़ पढ़ने का तरीका बताया गया है हदीस शरीफ की रोशनी में। इसे पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे आप सब लोग? हाँ, नमाज़ों की पाबंदी कीजिए और सही तौर से नमाज़ पढ़िए, तो ज़रूर अल्लाह तबारक व तआला का फैज़ान, अल्लाह पाक की मदद हम और आप को काम देगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। दूसरी चीज़ है क़यामत की निशानियों में से, जब अमानत रायगां कर दी जाए। अल्लाह। दूसरी निशानी क्या है क़यामत की? जब अमानत रायगां। आवाज़ से बोले, आप लोग भी कह लीजिए। जब अमानत रायगां कर दी जाए। क्या मतलब इसका हुआ? यानी अमानत को उसके मुस्तहिक तक ना पहुँचाया। ताजुल शरिया अलैहि रहमतुल्लाह क्या फरमाते हैं इसकी वजाहत में, कि अमानत का जो मुस्तहिक था हमने उस तक अमानत को नहीं पहुंचाया, तो ये अमानत को रायगां करना हुआ, अमानत को बेकार करना हुआ, अमानत को ज़ाय करने हुआ। फरमाते हैं हदीस में लफ्ज़ अमानत आम है। सुभान अल्लाह, क्या तर्ज है हज़रत का। फरमाते हैं जो अमानत का लफ्ज़ है ये अमानत आम है। हम लोग किसको अमानत समझते हैं? रुपये पैसे को। फलां के पास से मैंने अमानत ली है, तो अमानत को उल्टा करके अनामत बोलते हैं, है ना? है अमानत वगैरह बोल देते हैं उसको लोग अनामत बोलते हैं, वो अमानत लफ्ज़ सही है। तो आमतौर से हम लोग क्या बोलते हैं, किसी से रुपये पैसे को ले लिया, अनामत, भाई फलां की अनामत है, ये मैंने उसे ली है। मगर ताजुल शरिया अलैहि रहमतुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आला हज़रत के उलूम के वारिस थे। सुभान अल्लाह। आला हज़रत के
ताजु शरिया की बात है, आवाज़ से बोलो। क्या थे हमारे ताजु शरिया? आवाज़ से बोलिए। आला हज़रत के उलूम के हाँ वारिस का नाम है ताजु शरिया अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए तो फरमाते हैं कि जो हदीस पाक में अमानत का लफ्ज़ है, ये अमानत आम है, चाहे माल हो, चाहे इल्म हो, चाहे अमल हो। सुभान अल्लाह, सबको शामिल हो गया। इल्म को भी शामिल है, अमल को भी शामिल है, माल को भी शामिल है। और तफसीर खाजिन अल्हम्दुलिल्लाह तफसीर की बहुत मोतबर किताब है। फिर वो मुर्शिद ने उसका एक हवाला बयान फरमाया है कि तफसीर खाजिन में है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा, यानी बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें जिनकी हैं उन्हें सुपुर्द कर दो। अमानतें जिनकी उन्हें सुपुर्द कर दो। तो अमानत किस चीज़ का नाम है? खाली माल का नाम है? आवाज़ से बोलिए। माल का भी नाम अमानत है, इल्म का नाम भी अमानत है, और अमल का भी नाम अमानत है। कितनी चीज़ों का नाम है? नंबर 1 माल, नंबर 2 नंबर 3 अमल। इल्म, अमल, माल, ये तीनों का नाम क्या है? तो जो रब इरशाद फरमाता है कि रब तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें जिनकी हैं उन्हें सुपुर्द कर दो। फरमाते हैं ये आयत तमाम अमानत को शामिल है। इसके हुक्म में हर वो अमानत दाखिल है जिसकी ज़िम्मेदारी इंसान को सौंपी गई है, और यह 3 किस्म पर है। सुभान अल्लाह। अब ताजु शरिया के इल्म की रवानगी देखिए। फरमाते हैं पहली ये कि अल्लाह की अमानत को मलहूज़ रखे। सबसे पहली अमानत क्या है? कि ये अल्लाह की अमानत को मलहूज़ रखे, और ये अल्लाह के अहकाम बजा लाना है। सुभान अल्लाह। देखो कहाँ पहुँचा रहे हैं। अमानत बोल करके लोगों के जहन में आता है रुपया पैसा। फरमाते हैं सबसे पहली अमानत ये है कि अल्लाह ताला के अहकाम बजा लाए, ममनूआत से परहेज़ करे। क्या मतलब हुआ? कि जिन चीज़ों से मना किया गया, जिन चीज़ों से रोका गया शरीयत में, उनसे रुक जाए, तो गोया कि वो अमानत की हिफाजत कर रहा है। सुभान अल्लाह। मसलन शराब पीना मना है कि जायज़ है? आवाज़ से बोलिए। जुआ खेलना मना है। मटके का कारोबार करना, सूद का कारोबार करना मना है। तो इनसे रुक जाए तो गोया कि वो अल्लाह की अमानत को अदा कर रहा है। सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, ज़कात देना मालिक निसाब पर फ़र्ज़ है, मालिक निसाब पे हज करना फ़र्ज़ है, माँ बाप की खिदमत करना, आवाज़ से बोलिए। अब जो माँ बाप की खिदमत कर रहा है, नमाज़ों को पढ़ रहा है, रोज़ा रख रहा है, ज़कात दे रहा है, हज कर रहा है, तो गोया कि वो अल्लाह की अमानत को अदा कर रहा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह की अमानत को। अब जो नमाज नहीं पढ़ रहा है वो अमानत को अदा कर रहा है। जो रोज़ा नहीं रख रहा है वो, जो हज नहीं कर रहा है वो, जो माँ बाप की बातें नहीं मान रहा है वो, तो गोया कि वो अमानत नहीं कर रहा है, वो अमानत नहीं अदा कर रहा है। तो जो रब फरमाता है कि जिनकी अमानतें हैं उन्हें तुम अदा कर दो, तो रब के इस इरशाद पर अमल हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ताजु शरिया आले रहमा यही समझा रहे हैं कि जो रब ने हुक्म फरमाया कि अमानतें जिनके ज़िम्मे हैं उन तक के तुम पहुँचा दो, उन्हें अदा कर दो, और नहीं पहुँचा रहे हैं लोग, तो गोया कि ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी को बरूए कार ला रहे हैं, और इससे मुसलमानों को बचना चाहिए। फरमाते हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद का कौल है कि अमानत हर शय में लाजिम है, यहाँ तक कि वज़ू और जनाबत से पाकी के लिए गुस्ल, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हर किस्म की इबादत में। सुभान अल्लाह। अल्लाह। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कौन है? सहाबी रसूल है। आवाज़ से बोलो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कौन है? और ये वो जलीलुल क़द्र सहाबी हैं कि हम और आप जिस इमाम के इक़्तिदा में नमाज़ पढ़ते हैं उनका नाम क्या है? आवाज़ से बोलिए। नुअमान बिन साबित नाम है। क्या नाम है हज़रत का? जिन्हें पूरी दुनिया इमाम आज़म कहती है। क्या कहती है? अल्हम्दुलिल्लाह। आज उन्हीं की तारीख भी है। 2 शब लगी ना, 2 शाबानुल मुअज़्ज़म। आज हज़रत के विसाल पाक की तारीख है, उर्स पाक की तारीख है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जितनी हदीसें मरवी हैं, अक्सर व बेशतर ज़्यादातर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ही की रिवायत है। सुभान अल्लाह। तो गोया कि हम हनफियों के इमाम आज़म हैं, और हम हनफियों के इमाम सहाबा में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनके मसाइल के हम इक्तिदा करते हैं, वो बयान फरमाते हैं कि अमानत हर शय में लाजिम है, यहाँ तक कि वज़ू में भी अमानत लाजिम है। अल्लाह। जनाबत से पाकी में भी अमानत लाजिम है, नमाज में भी अमानत लाजिम है, ज़कात में भी लाजिम है, रोज़ा में भी लाजिम है, हर किस्म की इबादत में अमानत क्या है? लाजिम है। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ताजु शरिया आले रहमा ये समझाते हैं
कि दूसरी किस्म ये है कि बंदा अपने नफ्स में अल्लाह की अमानत मलहूज़ रखे, अल्लाह, और वो अल्लाह की वो नेमतें हैं जो अल्लाह ने बंदे के तमाम आज़ा में रखी हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने इंसान के बदन के हर हिस्से में अमानतें रखी हैं। पीर व मुर्शिद फरमाते हैं तो ज़ुबान की अमानत ये है कि ज़ुबान को झूठ, ग़ीबत, चुगली वग़ैरह खिलाफ़ शरा बातों से महफूज रखे। सुभान अल्लाह। क्या फरमाते हैं? ज़ुबान भी अल्लाह पाक की अमानत है, और इस ज़ुबान की अमानत ये है कि ज़ुबान को झूठ से, ग़ीबत से, चुगली से, गाली गलू से, फहश बकने से महफूज रखे। तो ये ज़ुबान की अमानत अदा कर रहा है। फरमाते हैं और आँख की अमानत ये है कि मुहर्रमात पर निगाह से आँख को बचाए। जिन चीज़ों की तरफ देखने से शरीयत ने मना फरमाया, जो गैर महरम औरतें हैं या जो फहश तस्वीरें हुआ करती हैं, जो जानदार की तस्वीरें, इन सब की देखने की तरफ मना फरमा दिया गया शरीयत में। तो ताजुल शरिया अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि आँख की अमानत ये है कि जो चीज़ें शरीयत ने मना फरमाया कि मत देखो, अब अगर उनको देखोगे तो गोया कि आप अमानत को महफूज नहीं रख सके। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया शायद। जैसे टीवी या मोबाइल में वो जानदार की तस्वीरें जिन्हें देखने से शरीयत ने मना फरमाया, तो अब शरीयत ने तो कहा कि भाई आँख ही अल्लाह की अमानत है, और अल्लाह की अमानत इसलिए नहीं है कि आप गंदी चीज़ों को देखो। अल्लाह की अमानत ये नहीं कि जिन चीज़ों से मना किया गया उन्हें देखो। अल्लाह पाक की अमानत ये है कि अगर तौफीक हो तो गुंबद खज़रा देखो, सुभान अल्लाह, खाने काबा देखो अल्लाह पाक की नाक दी हुई आँखों से। तौफीक हो तो गौसे पाक का गुंबद देखो इन आँखों से, गरीब नमाज का सुनहरा गुंबद देखो इन आँखों से, आला हज़रत का गुंबद देखो इन आँखों से। और अल्लाह तौफीक अता फरमाए तो औलिया किराम की बारगाहों में जब जाया करो तो मोहब्बत की रोशनी अपने आँखों में बसाकर फिर अल्लाह के वलियों की मज़ारों की ज़ियारत किया करो, तो अल्लाह की अमानत भी अदा होगी और उनका फैज़ भी अल्लाह ताला हम और आपको अता फरमाएगा। अमानत इस चीज़ का नाम है। अमानत इसका नाम कि कोई गैर महरम जा रहे तो हम नज़र उठा करके देखें। शादी ब्याह मौके से जो औरतें घरों में आती हैं सब महरम तो नहीं होती हैं। आपकी माँ, आपकी फूफी, आपकी बहन, आपकी खाला हर तो नहीं होती हैं। कोई खाले की बेटी भी है, वो गैर महरम आपके लिए है। आपकी फूफी की बेटी है, वो गैर महरम आपके लिए है। आपकी साली, वो गैर महरम आपके लिए है। तो उनकी तरफ आपकी नज़र नहीं उठना चाहिए। तो ये आँख की अमानत की गोया कि आप हिफाजत फरमा रहे हैं, और अगर आपने अपने आँख की हिफाजत नहीं की तो गोया कि आप ज़ाय कर रहे हैं अल्लाह पाक की अमानत फरमाते हैं। और कान की अमानत ये है कि लग़्व, बेहयाई और झूठी बातें और उसके मिसल खिलाफ़ शरा बातें सुनने से परहेज़ करे। और एक अमानत ये भी कान की है कि अल्लाह ने हम और आपको कान दिया है सुनने के लिए। कान का हक़ ये है कि उसे आराम पहुँचाया जाए, ये भी एक अमानत है। अब ये नहीं कि उठा करके लीड लगा लिया दोनों कानों में कि कोई बाहर से आवाज़ दे भैया क्या कर रहे हो, तो भैया मस्त है बेचारे, क्या है सुनेंगे वो। तो ये भी अमानत को ज़ाया करना है। भाई ये कान का हक़ है हम पर, आँख का हक़ है। अब ये नहीं कि गए दुकानों में खूब 7-8 बजे तक काम किया, घर में आए खाना खा बैठे तो मोबाइल अब सामने। अब ये कौन सी आँख की अमानत अदा कर रहे हैं? नहीं, आँख का हक़ है आप पर, अमानत है अल्लाह पाक की कि आप उसे आराम पहुँचाए। दिन भर आपके साथ काम कर रही है, दिन भर आपके साथ बिज़ी रहती है वो, अब रात में उसके आराम पहुंचाने का वक्त है तो उसको आराम पहुंचाने के बजाय फिर उसको आप काम पे लगा रहे हो। ये आँख की अमानत को ज़ाय करना होगा। ख़ास तौर हमारे नौजवान जो मोबाइल, आजकल मोबाइल जो है ना, ये बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा अलमिया है। अभी मैं मुस्नद इमाम आज़म पढ़ रहा था सुबह। मुस्नद इमाम आज़म में एक रिवायत यूँ बयान फरमाई गई कि इस्लामी मुआशरे को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने नुकसान पहुँचाया है तो तस्वीर कशी ने पहुँचाया है। सबसे ज़्यादा अगर मुसलमानों के मुआशरे में नुकसान किसी ने पहुँचाया तो तस्वीर कशी ने पहुँचाया। जब से तस्वीर कशी आम हुई और अब मोबाइल के ज़रिए से तो और आम हो गई। पहले हाथ से लोग बनाते थे, तस्वीर कशीदाकारी करते थे, फिर उसके बाद में बड़ी बड़ी मशीनें पैदा हुई तो लोगों को दुकानों में जाना पड़ता था फ़ोटो खिंचवाने के लिए। अब घर बैठे बैठे खींच लीजिए मोबाइल, तो कितना बुरा हो गया। इसलिए आँख का हक़ ये है कि आप उसकी अमानत को अदा करें और उसे ज़ाया होने से बचाएँ। ताजुल शरिया अलैहि में फरमाते कि तीसरी किस्म ये है कि बंदा अल्लाह के बंदों के साथ मामलात में अमानत का लिहाज रखे। कहाँ लिहाज रखे? आवाज़ से बोलिए। मामलात में, बंदों के जो एक दूसरे के साथ मामलात हैं उन मामलात में भी बंदा अमानत का लिहाज रखे। लिहाजा उस पर वदीयत और आरियत का
उन लोगों को लौटाना ज़रूरी है जिन्होंने उसके पास ये अमानतें रखीं और उसमें उनके साथ ख़यानत करना मना है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हदीस मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अमानत उसको पहुँचा जिसने तेरे पास अमानत रखी है और उसके साथ ख़यानत ना कर जिसने तेरे साथ ख़यानत की है। अल्लाह, ख़यानत करने वालों के साथ भी फरमाते हैं ख़यानत न करो, ये सबसे बढ़ कर के अमानत है। सुभान अल्लाह। इसी में नाप और तौल को पूरा करना भी दाखिल, लिहाजा इनमें कमी करना हराम है। नाप तौल में कमी करना भी क्या है? हराम है। और इसके उमूम में अमीरों और बादशाहों की रइयत के साथ और उलमा का आम मुसलमानों के साथ खैर खाही दाखिल है। उलमा का ये भी फरीज़ा है कि वो आम मुसलमानों के साथ खैर खाही ही का मामला करें। ये नहीं कि इनके साथ खैर खाही है तो इनके साथ में तंग नज़री है, इनके साथ में बहुत अच्छे से तो उनके साथ में बहुत बुरे से पेश आना, ये क्या है? तंग नज़री है। ये क्या है? खैर खाही नहीं है। फरमाते हैं उलमा का आम मुसलमानों के साथ खैर खाही भी इसी में दाखिल है। तो ये तमाम चीज़ें इस अमानत के कबील से हैं जिसका उनके मुस्तहिकीन को पहुँचाने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। अल्लामा बग़वी ने अपनी सनद से रिवायत की, फरमाते हैं कम ऐसा हुआ है कि हमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया और ये ना फरमाया हो कि उसका ईमान नहीं जिसके पास दयानतदारी नहीं और उसका दीन नहीं जिसका अहद का पास व लिहाज नहीं। अल्लाह। फरमाते हैं अन अनस काला फ़लम्मा ख़तबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इल्ला काला ला ईमान लिमन ला अमानत लह वला दीन लिमन ला अहद लह, यानी उसका ईमान नहीं जिसके पास अमानत का पास व लिहाज नहीं और उसका दीन नहीं जिसके लिए वादा नहीं। क्या मतलब हुआ कि अमानत रखी जाए तो अमानत को उस तक पहुंचाना ज़रूरी है, और अगर आपने किसी से वादा कर लिया है तो वादा को पूरा करना ज़रूरी है। ये नहीं कि वादा कर लिया तो कोई बात नहीं, चलो चल रहा है काम, चलने दो, नहीं। फरमाते रसूल पाक कि जिसका वादा नहीं उसका दीन भी नहीं है, जिसके पास अमानतदारी नहीं तो गोया कि उसका दीन कामिल, इससे मुराद ये है कि उसका दीन कामिल नहीं है। अक़ूल, अब यहाँ से ताजुश शरिया अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ की तरफ इंकिशाफ करते हुए फरमाते हैं कि उलमा की आम मुसलमानों के साथ खैर खाही ये है। यानी सवाल होगा ना भाई कि जो फरमाया कि उलमा का आम मुसलमानों के साथ खैर खाही भी अमानत में दाखिल है, तो खैर खाही किस चीज़ का नाम है? खैर खाही किस चीज़ का नाम है? उलमा आवाम के साथ खैर खाही करें तो किस चीज़ की खैर खाही करें? खैर खाही किसे कहते हैं? तो ताजुश शरिया अलैहि रहमत समझाते हैं कि उलमा का आम मुसलमानों के साथ खैर खाही यही है कि वो अल्लाह व रसूल के अहकाम उन तक पहुँचाएँ। सुभान अल्लाह। कि जो अल्लाह उसके रसूल के अहकाम हैं वो आवाम तक पहुँचाएँ और अहल को वो इल्म सिखाएँ जो उनके पास उसकी अमानत है। उसको छुपा लेना अमानत को ज़ाये करना है। अल्लाह। इल्म को छुपा लेना भी क्या है? अमानत को ज़ाये करना है। अपने मुसलमान भाई को अगर आप देखें, उलमा ख़ास तौर से देखें कि हमारा भाई फ़लाँ चीज़ में बिगड़ा हुआ है, बहका हुआ है, तो अब उस आलिम पर ये अमानत है उस भाई की कि उस भाई को आप समझाएं कि ये गलत है, आप इससे बाज आ जाओ। समझाने के बाद अगर वो करता है तो अब उसका मामला अल्लाह उसके रसूल के हवाले है, मगर उस आलिम की ज़िम्मेदारी ख़त्म की। जो अमानत अल्लाह पाक ने अदा की थी, उसको जो अमानत अल्लाह पाक ने दी थी, वो अमानत से वो बरी ज़िम्मा हो गया। ये समझ में आया कि नहीं आया है? तो उलमा की खाही क्या है कि जो अहकाम हैं शरीयत के, अल्लाह उसके रसूल की, वो आवाम तक पहुँचा दे। इमाम जलालुद्दीन सयूती ने अपनी किताब अल्लाल मसनुआ, ये कौन है अल्लामा इमाम जलालुद्दीन सयूती? उलमा बयान फरमाते हैं कि सबसे ज़्यादा किताबें अगर किसी लिखी हैं आला हज़रत के दौर से पहले तो हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सबसे ज़्यादा किताबें लिखे। हम लोग बहुत बड़े मुस्तनद आलिम दीन थे, और इनके बाद में अगर सबसे ज़्यादा किताबें किसी ने लिखी हैं तो वो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत की ज़ात किराम में से। तो उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है अल्लाल मसनुआ। फरमाते हैं कि उसमें इमाम जलालुद्दीन सयूती ने एक हदीस शरीफ नकल की है। फरमाते हैं अन अब्बास काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तनासहु फिल इल्म वला यक्तुम बादुकुम बादा फ़इन्ना खयानता फ़िल इल्मी अशद्दु मिन खयानती फ़िल माल। यानी हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कि इल्म के मामले में खैर खाही से काम लो, इल्म के मामले में
खैर खाही से काम लो, और कोई किसी से इल्म ना छुपाए, इसलिए कि इल्म में खयानत माल में खयानत से ज़्यादा सख्त है। अल्लाह, इल्म में खयानत माल में खयानत से ज़्यादा सख्त है। कैसे सख्त है? माल आपने लिया किसी को, किसी ने आपके पास अमानत रखी और आपने नहीं दिया, नहीं भी हमारे पास आप नहीं रखे थे, तो खयानत है ना ये। उसने 10,000 रुपया दिया था, आपने कहा नहीं 9,000 दिया था, खयानत है कि नहीं खयानत है? मगर इल्म में खयानत ये है कि अगर कोई भाई आपके सामने कुफरिया जुमला बोल रहा है, शिरकिया फेर कर रहा है, कसका लगा रहा है, जाकर के किसी बुतखाने के सामने सजदा कर रहा है, उसका आरती उतार रहा है, या अपने ज़ुबान से कोई कुफरिया कलिमात बक रहा है, अब उस जिम्मेदारी ये है इल्म की कि अगर नहीं आप उसे बचाएंगे तो आपका भाई क्या हो जाएगा? ईमान से निकल जाएगा। आपका भाई वो ईमान से निकल जाएगा। आप पर ज़रूरी है कि अपने मुसलमान भाई के ईमान की हिफाजत करें। इसलिए कि उलमा बयान फरमाते हैं कि 1000 लोगों को, 1000 काफिरों को मुसलमान बनाने से बेहतर एक मुसलमान भाई के ईमान की हिफाजत करना है। तो आप देखिए, माल की खयानत और इल्म की खयानत, तो माल की खयानत से कहीं ज़्यादा बढ़कर के किसकी खयानत है? इल्म की खयानत है। माल अगर थोड़ा बहुत हेर फेर हुआ तो उससे इंसान दायरे इस्लाम से नहीं निकलेगा, मगर इल्म में अगर थोड़ी बहुत अगर वो किए तो फिर दायरे इस्लाम से निकल जाएगा। खयानत के सिलसिले में एक रिवायत बयान फरमाते हैं कि अमानत की बर्बादी इस तरह भी होगी कि हर काम ना अहलों के सुपुर्द हो जाएं। हर काम किसके सुपुर्द हो जाएं? मतलब ना जो लायक ना हो काम के। जैसे आपसे कह दिया गया कि इसका पीओपी कर दो, तो अब इसके अहल हैं तभी तो करेंगे ना। अब ये पंखा अगर ख़राब हो गया, फ़ैन, हमने कहा इसको बना दीजिए भाई, तो जब आप इसके अहल होंगे तभी तो बनाएंगे ना। और अहल नहीं है तो थोड़ा ख़राब है तो पूरा ख़राब करके रख देंगे। तो ना अहल से मुराद है कि जो लायक ना हो उसके, वो चीज़ उनके बस में ना हो, और उसके बावजूद भी उसको जिम्मेदारी दे दिया जाए तो क्या होगा? बर्बादी करना होता है ना। जैसे ये पंखा, ये पीयूपी की मिसाल मैंने आपके सामने दी कि आपको मालूम नहीं है तो मसाला वगैरह सब ख़राब कर देंगे, दीवार भी ख़राब करके रख देंगे। अब मोबाइल हमको नहीं आता, आप लाए कि हज़रत मोबाइल हमारा बना दीजिए। जब हमको मोबाइल बनाना ही नहीं आता है तो उसको हम ख़राब करेंगे कि बनाएंगे? पता चला कि थोड़ा फॉल्ट उसके अंदर था और हाथ में मोबाइल आया तो न जाने कितने फॉल्ट कर देंगे उसके अंदर। तो ना अहलों को जब मामलात दिए जाएंगे तो गोया कि ये बर्बादी के दहाने पे उनको खड़ा किया जा रहा है। और ये हदीस पाक में है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बैनमन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम युहद्दिसु इज़ा जा अराबियुन फ़क़ाला मता स्साअह क़ाला इज़ा ज़िअतल अमानतु फ़ंतज़िरी स्साअह क़ाला कैफ़ा इज़ाअतुहा क़ाला इज़ा वुसिदल अम्रु इला गैरि अहलिही फ़ंतज़िरी स्साअह। यानी इस दौरान की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सबसे गुफ्तगू फरमा रहे थे कि एक अराबी आ गए। सुभान अल्लाह, कौन आ गए? देहात के रहने वाले थे, वो आ गए नबी करीम की बारगाह में, और आने के बाद में सीधा सवाल कर लिया, रसूलुल्लाह क़यामत कब आएगी? क्या सवाल कर लिया? क़यामत कब आएगी? हुजूर सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अमानत बर्बाद की जाने लगे तो तुम क़यामत का इंतज़ार करो। अल्लाह, क्या फरमाया? जब अमानत बर्बाद की जाने लगे तो तुम क़यामत का इंतज़ार करो। उसने सवाल किया, अराबी ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, अमानत की बर्बादी किस तरह होगी? अमानत की बर्बादी किस तरह होगी? इरशाद हुआ, जब हर काम नाअहलों को सौंप दिया जाए, जब काम नाअहलों के हवाले किया जाने लगे तो तुम क़यामत का इंतज़ार करो। किसका इंतज़ार करो? क़यामत का इंतज़ार करो। सादिकुल मसदूक सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की ये पेशीन गोई भी फ़ी ज़मानिना ज़ाहिर होने लगी है। आज हम देख रहे हैं कि हुकूमत और सल्तनत ऐसे लोगों के हाथ में है जो किसी तरह भी उसके अहल नहीं हैं अहल? जी बिल्कुल नहीं अहल हैं। इसी तरह गांव की सरदारी, महल्ले की सरदारी, प्रधानी नालायकों के सुपुर्द है। हद तो ये है कि मसाजिद की तवल्लियत और मसाजिद का इंतज़ाम व इंसराम भी ऐसे बेनमाजी और दुनियादार मालदारों व सेठों के हाथ है जो उमूमन ईद व बकरीद की नमाज़ पढ़ लेते हैं या कभी कभी जुमा की नमाज के लिए मस्जिदों में आते जाते हैं। यूं ही दीनी दरसगाहों और दीगर कौमी इदारों के आला वहदेदारान मसलन नाज़िम आला
और सेक्रेटरी का ओहदा ऐसे लोगों के सुपुर्द किया जाता है जो इल्म दीन और कौम के मसाइल व ज़रूरियात से क़तई ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, ना बलद होते हैं। आप देख ये चीज़ें जो है बिल्कुल आम हैं मस्जिद के इल्ला माशाअल्लाह। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी बनी है तो सब बाशरा हैं, सुभान अल्लाह, ये अच्छी बात है। एक आदमी को छोड़ करके तकरीबन सब बाशरा हैं मदीना मस्जिद की ज़िम्मेदारी। और अक्सर बेशतर मस्जिद की ज़िम्मेदारी देख लिए तो बहुत सारे लोग सब बिल्कुल वैसे होते हैं, और इनमें से अक्सर बेशतर माशाअल्लाह नमाज भी पढ़ते हैं अल्लाह पाक के फजल करम से। हमारी दिली ख्वाहिश थी, अल्लाह पाक ने उसको पूरी फरमाया, अभी हमेशा कायम रहे, जब तक हमारे बच्चे कायम रहे, जब तक कि मस्जिद इन्हीं लोगों के हाथ में रहे तो सुभान अल्लाह बहुत अच्छी बात होगी इंशाअल्लाह ताला। इसलिए कि जो मस्जिद में जाएगा वो समझे, जो इस घर में रहेगा वो समझेगा भाई इसमें किस चीज़ की ख़राबी आई है, यहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, वही समझेगा ना। और जो यहाँ नहीं आएगा कभी क्या समझेगा भाई कि इसमें किस चीज़ की ज़रूरत है। मस्जिद का मामला ये है कि जो नमाज़ पढ़ेगा मस्जिद में जाएगा तो वो समझेगा भाई कि मस्जिद में किस चीज़ की ज़रूरत है, यहाँ कौन सी चीज़ आज चाहिए या कौन सी चीज़ थी और कोई लेकर चला गया है। जो कभी दरवाज़ा नहीं देखेगा मस्जिद का वो मस्जिद की ज़िम्मेदारी क्या कबूल करेगा। मैं तो सख्त मुखालफत करता हूँ ऐसे लोगों को, वो कोई भी हो, जो मस्जिद का अहल हो उन्हीं के हवाले किया जाए, जो ज़िम्मेदार हो, जो उसकी अहलियत रखते हैं उन्हीं के हवाले किया जाए। और नाहिलों को अगर बनाया जाएगा तो हदीस पाक की रोशनी में क्या होगा, बनाने के बजाय क्या करेंगे, वो बिगाड़ेंगे। आज यही हाल हो रहा है। अल्लाह ताला अपनी हबीब के सदक़े में हम और आपको जो ये बयान हो रहा है अल्लाह ताला इस पर मौला जो अमल के लायक हैं उन सब पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, जिनसे बचने का हुक्म है मौला ताला उन सब से हमको बचने की तौफीक अता फरमा। ये दूसरी निशानी चल रही थी क़यामत की निशानियों में से, और मेरे ख़्याल से ये अधूरी है। तकरीबन 3 सफ़ा इसमें के बाकी हैं। कितनी सफ़ा बाकी हैं? 3 सफ़ा बाकी हैं। हमारे अब्दुल मुजीब भाई की ख्वाहिश ये थी कि 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में ये ख़त्म हो जाएगी, 4 हफ्ते में किताब। ये आसार क़यामत है और क़यामत की निशानियाँ बहुत सारी पाई जा रही हैं। अब पीर मुर्शिद ने अल्हम्दुलिल्लाह बयान फरमाई, खादिम भी पीर मुर्शिद का एक अदना ग़ुलाम है, उनके तलवों का एक ज़र्रा सा धूल है। तो हम जब बयान करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कहीं ना कहीं तो हज़रत की शान भी आ जाती है और कहीं ना कहीं हज़रत का जिक्र भी अल्हम्दुलिल्लाह आ जाता है अपनी पीर मुर्शिद के। हमारे पीर मुर्शिद हैं, आप सबके पीर मुर्शिद हैं, ताजुश ले लेना। तो हम और आप तो ये भी देखते हैं कि देखो छोटी सी बात है, खाली एक निशानी है कि अमानत को रायगा किया जाए, और हज़रत ने कितनी हदीसों से उसको साबित फरमाया कि अमानतें कैसे रायगा की जाएंगी। तो वक्त का लिहाज करते हुए आज का दर्स यहीं पे ख़त्म होता है। आने वाले हफ्ते में इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर है तो फिर यहीं से शुरू होगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।